सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बेहद ही इंपॉर्टेंट फैसला सामने आया है, जहां कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निजी संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। अब से किसी का घर, किसी का आशियाना उसके आरोपी होने के बेसिस पर डिमोलिश नहीं किया जाएगा। कोर्ट की तरफ से कुछ कंडीशन भी रखी गई है, अभी आगे आपको बताएंगे। बट आपको क्या लगता है, क्या इस डिसीजन के बाद सच में कुछ बदलने वाला है, या बस ये सिर्फ एक टेम्परेरी रिलीफ है, या फिर इसके साथ कुछ डीपर इंप्लीकेशन भी सामने आएंगे? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये, क्या ये फैसला हमारी सोसाइटी के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है? आज के इस वीडियो में हम इन सारे सवालों का जवाब डिटेल में समझने वाले हैं, जहां हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर क्या इंपैक्ट डाल सकता है। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दो और वीडियो देखने के बाद अपने विचार कमेंट में जरूर लिखो। आपके इतना करने से इस वीडियो की रीच बढ़ेगी और इसे ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाएंगे। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। इंडिया में बुलडोजर एक्शन एक हॉट टॉपिक बन गया है, जहां गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पर लोगों के घर, उनके सर की छत, उनके मेहनत से बनाए गए मकान, जिसकी एक एक ईंट खून पसीने की कमाई से लगी होती है। एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी कमाकर अपनी फैमिली के लिए एक मकान खड़ा करता है और उसे बुलडोज कर दिया जाता है। ये बुलडोज प्रैक्टिस अब तक काफी कंट्रोवर्शियल बन चुकी है। इसे लेकर पॉलिटिशियन, खास करके सोशल एक्टिविस्ट आवाज उठाते रहे और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसे लेकर एक बड़ा फैसला आता है, जो कई लोगों की उम्मीद जगा देता है। उनके साथ हो रहे इनजस्टिस के बाद कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिलता दिखाई देता है। देखिए, जिस दिन से ये बुलडोजर चला है उस दिन से विपक्ष के लोग और खासकर हम लोगों ने ये बात किया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप बुलडोजर को न्याय कैसे मान सकते हैं? बुलडोजर न्याय नहीं हो सकता एक लोकतंत्र में, और इसीलिए मैं बधाई भी देता हूं और आभार भी प्रकट करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले के बाद मुझे उम्मीद है कि बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इंडिया के अलग अलग स्टेट में, खास करके मुस्लिम के घरों पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत उलमाए हिंद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, जहां जस्टिस BR गवई, NKV विश्वनाथन इस केस की सुनवाई करते हैं और बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट एक क्लियर डिसीजन देता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ साफ कहा कि अब से किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर बुलडोजर एक्शन बगैर सुप्रीम कोर्ट के परमिशन के नहीं किया जा सकता, और यह डिसीजन 1 अक्टूबर यानी नेक्स्ट हियरिंग तक एप्लीकेबल रहेगा, सिवाय पब्लिक रोड, फुटपाथ, रेलवे लाइंस, वाटर बॉडीज जैसे तालाब को छोड़कर। इसका मतलब ये कि किसी भी इंडिविजुअल या प्राइवेट प्रॉपर्टी को बिना लीगल प्रोसेस के डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने इस ऑर्डर के थ्रू ये इंश्योर किया है कि सभी एक्शन फेयर और ट्रांसपेरेंट हो और सिटीजन के राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके। ये डिसीजन इसलिए भी आया ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि किसी की भी प्रॉपर्टी डिमोलिश करने से पहले प्रॉपर लीगल प्रोसेस फॉलो किए जाए। आप खुद सोचें, अगर किसी के आरोपी होने भर से उसका घर डिमोलिश कर दिया जाए और वो घर उस आरोपी ने नहीं बल्कि उसके फादर या किसी और फैमिली मेंबर ने मेहनत की कमाई से खड़ा किया हो, ऐसे में उसके फैमिली मेंबर जो उसके केस में डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं है, बावजूद इसके उसकी पूरी फैमिली बुलडोजर एक्शन का शिकार बन जाए। ये बेसिक फेयरनेस और जस्टिस के प्रिंसिपल के खिलाफ है। बावजूद इसके फ्रंटलाइन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्टेट के द्वारा 4,46,254 घरों को डिमोलिश कर दिया गया। जुलाई 8 की एक और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले 2 साल में 1,50,000 घर जमींदोज किए गए, जिसमें 7,38,000 लोग बेघर हो जाते हैं। अब चूंकि 4 लाख से ज्यादा घर डिमोलिश हुए, इस हिसाब से अगर कोई इलीगल तरीके से कब्जा किए बैठा है तो इंक्रोचमेंट एक्ट के तहत उसे फ्री करना बिल्कुल भी गलत नहीं। आज दिल्ली हो या बेंगलोर, हर जगह जहां बारिश का मौसम मुसीबत लेकर आता है, शहर तालाब बन जाते हैं। इसके पीछे इलीगल कंस्ट्रक्शन एक बड़ी वजह है, जहां ड्रेनेज पाथ पर कब्जा करके उसे ब्लॉक कर दिया जाता है। अब जब बारिश होती है तो पानी निकलने के लिए उसे जगह ही नहीं मिलता और शहर तालाब बन जाता है। ऐसे में इंक्रोचमेंट हटाना जरूरी भी है, लेकिन आरोपी को पनिश करने के नाम पर उसके घर को बुलडोज कर देना यह पूरी तरह से गलत है। एक एग्जांपल भी देखते हैं। 31 जुलाई 2023 हरियाणा के नूह इलाके में VHP विश्व हिंदू परिषद ब्रिज मंडल यात्रा निकलता है। यात्रा के दौरान नूह में कम्युनल दंगे भड़क जाते हैं, जिसमें अच्छा खासा नुकसान होता है। दैनिक भास्कर के अकॉर्डिंग दंगे के बाद कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया जाता है और बुलडोजर एक्शन में हजारों से ज्यादा, करीब 1208 दुकान और मकान डिमोलिश कर दिए जाते हैं और कई जगह तो
नोटिस भी नहीं दी गई थी। 7 अगस्त को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक्शन पर रोक लगा दिया, लेकिन तब तक 354 लोगों के मकान और दुकान टूट चुके होते हैं। आपको यह जान के हैरानी होगी कि जिस 354 लोगों के मकान या दुकान डिमोलिश किए गए उसमें 283 लोग सिर्फ मुस्लिम थे। इसके अलावा नूई हिंसा को लेकर करीब 61 मामलों में FIR फाइल होती है और 300 लोग अरेस्ट किए जाते हैं, जिसमें 294 करीब 98% मुस्लिम गिरफ्तार होते हैं। आप समझ सकते हो कि यह एक्शन किस तरह से टारगेटेड होता है। इस इमेज को आपने नूह दंगे के टाइम पर जरूर देखा होगा। इनका नाम है अब्दुल रशीद उर्फ नवाब। इनके पास कुछ दुकानें थी जिसमें कुछ को दंगे के बाद डिमोलिश कर दिया गया, जबकि ये बताते हैं कि 2016 में तहसीलदार और पटवारी के सामने जमीन की नपाई हुई थी। जमीन के कागज पर लिखा है कि मेरी दुकान पहाड़ के रास्ते में नहीं आती। इसी तरह हादिस शरीफ कहते हैं सरकार ने कहा कि मेरी 6 दुकानें तोड़ी हैं, लेकिन 11 दुकानें तोड़ी गई हैं। वो ये भी बताते हैं कि 2018 में वन विभाग ने ये आपत्ति जताई थी कि हमारी दुकानें 1-2 फुट उनकी जमीन पर आ रही। वन विभाग, PWD के अधिकारी और पटवारी आए, नपाई की, मेरी कोई दुकान फॉरेस्ट की जमीन पर नहीं आई। इसी तरह आस मोहम्मद, करण भारद्वाज, साहून, शाहीना, महरम, महेंद्र, अकबरी बेगम, सबकी अपनी अलग अलग कहानी है। दैनिक भास्कर की एक और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले 2.5 साल में सिर्फ मध्य प्रदेश में 259 मकान तोड़े गए, जिसमें 160 मकान सिर्फ मुसलमानों के थे। रेप के आरोपियों के खिलाफ 20 बुलडोज एक्शन हुए, जिसमें 11 मुस्लिम और 9 हिंदू थे। हालांकि अगर कोई आरोपी है, उसने क्राइम किया है, तो उसे कोर्ट सजा देगी और सजा होनी भी चाहिए। लेकिन आरोपी का मकान बुलडोज कर देना, बाकी फैमिली के सर से उनका छत छीन लेना, और वो भी उस मकान को जो ना आरोपी के नाम पर हो और ना ही उसने वो मकान बनवाया हो। ऐसे में सिर्फ आरोप की बुनियाद पर घर तोड़ देना, सारे फैसले खुद कर लेना, रूल्स फॉलो ना करना, ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है, ना ही आपके लिए और ना ही दूसरों के लिए। 13 दिसंबर 2023 इस दिन उज्जैन के राधा लांगरी और विमल गुर्जर का मकान बगैर नोटिस दिए डिमोलिश कर दिया जाता है। मामले को लेकर हाईकोर्ट में अपील करी जाती है, जिसमें हाईकोर्ट न सिर्फ नगर निगम पर 2 लाख रुपए पेनल्टी लगाती है, बल्कि सख्त एक्शन के ऑर्डर भी देती है। बुलडोज एक्शन पर कोर्ट कहती है प्रदेश में बुलडोजर चलाकर आरोपियों के घर गिराने का फैशन चल पड़ा है। किसी भी सभ्य समाज में सामूहिक सजा को सही नहीं माना जाता है। अब चूंकि यह भी सवाल आता है कि जो भी घर डिमोलिश किए गए वो इलीगल तरीके से बनाए गए थे, इसलिए डिमोलिश किया गया। अगर इस पॉइंट को भी सही मान लिया जाए तो इससे भी बड़ा सवाल आता है उसकी टाइमिंग पर। क्या उसी टाइम अथॉरिटी को यह समझ आता है कि यह पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इलीगल है जब उस घर से कोई आरोपी साबित होता है? उससे पहले वही एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? अगर स्ट्रक्चर इलीगल था तो क्या उस इलीगल घर से किसी के आरोपी बनने का इंतजार किया जा रहा था? यह सवाल बेहद ही कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि जब भी किसी के आरोपी बनने के बाद उसके घर को डिमोलिश किया जाता है तो उसका क्लियर मैसेज पब्लिक में यह जाता है कि ये उस आरोपी को पनिश करने के लिए एक्शन लिया गया है, उसने ऐसा काम किया इसलिए उसके घर को गिरा दिया गया। पब्लिक में यह मैसेज जाना ही खतरनाक है और ये इंडिया के जस्टिस सिस्टम को कटघरे में खड़ा करता है, संविधान के खिलाफ जाता है। अगर वो स्ट्रक्चर वाकई इलीगल था तो उसे आज नहीं तो कल डिमोलिश किया ही जाता और उस केस में प्रॉपर लीगल प्रोसेस भी फॉलो होता और पब्लिक में पॉजिटिव मैसेज भी जाता। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी यही कहा गया है। अगर इलीगल डिमोलिशन का एक भी एग्जांपल है तो ये संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। ऐसे में आरोपी को पनिश करने के नाम पर किसी का घर डिमोलिश करना और उसका महिमा मंडन करना ये बेहद ही खतरनाक है। कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के महिमा मंडन पर भी सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा ऑर्डर के बाद ऐसे स्टेटमेंट आए कि बुलडोजर चलता रहेगा और यह सब इस बात पर डिपेंड करता है कि स्टीयरिंग किसके हाथ में है। कोर्ट ने यह भी कहा क्या हमारे देश में ऐसा होना चाहिए? कोर्ट ने यह भी कहा कार्यपालिका जज नहीं हो सकती। मतलब जिस बुलडोजर एक्शन को हीरोइज्म की तरह दिखाया जाता है उस पर भी कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं और यह जरूरी भी है, क्योंकि इस तरह के एक्शन को सिर्फ लीगल और फेयर प्रोसेस की तरह ही देखा जाना चाहिए, ना कि किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी या किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट पनिशमेंट की तरह। महिमा मंडन यानी बुलडोजर एक्शन को ग्लोरीफाई करना सोशल हार्मनी और कम्युनल पीस को भी डिस्टर्ब कर रहा। अगर इस एक्शन को हीरोइज्म की तरह ऐसे ही दिखाया जाता रहेगा तो पब्लिक में यह मैसेज जाएगा कि यह एक्शन किसी स्पेसिफिक ग्रुप या किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट जस्टिफाइड है, जो कि रूल ऑफ लॉ के
प्रिंसिपल के ही खिलाफ है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के पीछे एक डीप रीजन है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से इंडिया में कई अलग अलग स्टेट में बुलडोजर एक्शन सवालों के घेरों में रहा है, क्योंकि कई जगह बगैर किसी लीगल प्रोसेस को फॉलो करते हुए बुलडोजर एक्शन हुए, जहां लोगों के बीच ये मैसेज गया कि ये एक्शन एज अ पनिशमेंट दी गई है। जैसे दिल्ली का शाहीन बाग, जहां NTCA प्रोटेस्ट चल रहे थे। इस एरिया में इलीगल स्ट्रक्चर के नाम पर बुलडोजर एक्शन शुरू होता है, जिस पर विपक्ष की तरफ से कहा जाता है बीजेपी द्वारा सिविक बॉडी और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए ये सब किया जा रहा। साल 2022 में कानपुर कम्युनल राइट के बाद बुलडोजर एक्शन हुए, यहां भी रूल को फॉलो नहीं किया गया। इसी तरह कई जगह पर ऐसे ही एक्शन को अंजाम दिया गया जहां नियम, कानून, जस्टिस, राइट सबको हार्डली इग्नोर किया गया। ऐसे में जब भी किसी की प्रॉपर्टी बगैर लीगल प्रोसेस के डिस्ट्रॉय की जाती है तो सोसाइटी में डर और इनसिक्योरिटी का माहौल बनता है। इसके इंपैक्ट सिग्निफिकेंट होते हैं। जब लोग देखते हैं कि बगैर किसी नोटिस के, बगैर रूल को फॉलो करते हुए उनकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर दी गई, तो उनका ट्रस्ट लॉ और गवर्नमेंट दोनों पर से खत्म हो जाता है। जबकि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जस्टिस और फेयरनेस के प्रिंसिपल को फॉलो करना होता है। जब भी किसी स्पेसिफिक ग्रुप या किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट टारगेटेड एक्शन लिए जाते हैं तो इससे प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज होते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह ऑर्डर एक रिमाइंडर है जहां रूल्स ऑफ लॉ की रिस्पेक्ट जरूरी है। अगर कोई आरोपी है और उसका क्राइम प्रूव होता है तो उसे सजा देना कोर्ट का काम है, प्रशासन का नहीं। अगर किसी की प्रॉपर्टी इलीगल है, उसने किसी प्रॉपर्टी पर जबरन कब्जा किया हुआ है, रोड, रेलवे या किसी भी गवर्नमेंट लैंड पर मकान या दुकान बनाकर बैठा हुआ है, तो उस पर इंक्रोचमेंट एक्ट के तहत जरूर एक्शन होना चाहिए। यह भी जरूरी है, लेकिन जो रूल और रेगुलेशन बनाए गए हैं उसे फॉलो करते हुए, ना कि किसी के आरोपी बनने के बाद उसकी प्रॉपर्टी को इलीगल बताकर बगैर रूल फॉलो किए एक्शन ले लिया जाए। आपको क्या लगता है, इस मामले को आप किस तरह देखते हो, कमेंट में जरूर बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।